बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 22 जुलाई 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ कुछ नई खबरें हैं, नई अपडेट्स हैं और नई मालूमात हैं, वो आपके सामने रखेंगे कि अफ़गान तालिबान कौन कौन से इलाकों को फ़तह कर चुके हैं, कहाँ कहाँ पर तालिबान को कामयाबियाँ मिली हैं और कहाँ पर काबुल हुकूमत और तालिबान के दरमियान लड़ाई जारी है। क्या वाकई काबुल हुकूमत तालिबान के मुजाहिदीन को शहीद कर रही है, ये आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि अफ़गान तालिबान ने CIA के पालतू और तालिबान और पाकिस्तान के सख्त तरीन दुश्मन, जिसे अफ़गान तालिबान ने 2018 में हलाक कर दिया था, जनरल रज़ाक अब्दुल रज़ाक उसका नाम था, उसके घर की वीडियो जारी की है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और इसी तरह से नाज़रीन काम एक इंतहाई अहम जो ख़बर है वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि अफ़गान तालिबान ने काबुल हुकूमत से जो इनकम या आमदनी के अहम तरीन ज़राए थे उन पर कब्ज़ा कर लिया है और अरबों डॉलर का तालिबान को फ़ायदा हुआ है। सरहदी इलाकों में जहाँ तालिबान ने कब्ज़ा किए हैं तो इससे तालिबान को क्या फ़ायदा हो रहा है, ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। और सबसे अहम खबर इस वीडियो के अंदर वो आपके सामने रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ने अफ़गानिस्तान में दोबारा फ़ौजें उतारने का ऐलान किया है। तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल हुकूमत ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, बरतानिया और भारत वगैरह से क्यों मदद मांग रही है? क्या गैर मुल्की फ़ौजें अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के ख़िलाफ़ दोबारा लड़ने आ रही हैं? ये तमाम तफसीलात हैं जो इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे। लेकिन हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ नशर करें, अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर पहुँचाया करें। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की ताज़ा कार्रवाइयों की और फतूहात की। आप जानते हैं अफ़गान तालिबान 200 से ज़ायद अज़ला पर पिछले 2-2.5 महीनों के अंदर कब्ज़ा कर चुके हैं और अफ़गान तालिबान इस्लामी इमारत के झंडे लहराकर हुकूमत भी बहाल कर चुके हैं। लेकिन बहुत से अज़ला जो तालिबान ने फ़तह किए वहाँ पर काबुल फ़ौजें ऑपरेशन करती हैं, जिन ऑपरेशन की वजह से लड़ाई मज़ीद तेज़ हो जाती है और बाज़ अज़ला पर काबुल हुकूमत का दोबारा कब्ज़ा भी हो जाता है, जिस पर तालिबान फिर कार्रवाई करके, चढ़ाई करके उसका कब्ज़ा हासिल कर लेते हैं। तो इसी हवाले से सूबा हिलमंद के अंदर अफ़गान तालिबान और काबुल फ़ौज में शदीद लड़ाई जारी है। जो हिलमंद का डिस्ट्रिक्ट एक गर्म शेर है, इसको तालिबान ने दोबारा काबुल फ़ौज से छीन लिया है। तालिबान के ज़राए बता रहे हैं कि काबुल फ़ौज के 20 एहलकार गरमशीर के अंदर हलाक हुए हैं, जबकि 30 से ज़ायद ज़ख्मी और गिरफ्तार हुए हैं और कई काबुल फ़ौजी कमांडोज गरमशीर का डिस्ट्रिक्ट छोड़कर भाग निकले हैं। तो पहले यहाँ पर काबुल हुकूमत का कंट्रोल था, तालिबान ने हमला करके गरमशीर इलाके का कंट्रोल लिया और फिर दोबारा काबुल फ़ौज ने हमला करके इसका इलाके का कब्ज़ा ले लिया और फिर अब दूसरी मरतबा तालिबान ने हमला करके गरमशीर का डिस्ट्रिक्ट दोबारा हासिल कर लिया है, गरमशीर डिस्ट्रिक्ट को हासिल कर लिया है। हिलमंद सूबे के अंदर बाकी जगहों पर भी अफ़गान तालिबान का मुहासरा जारी है और काफ़ी चेक पोस्टें और इलाके तालिबान की गिरफ्त में जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान और काबुल फ़ौज में सूबा जोशान में शदीद तरीन लड़ाई जारी है, जहाँ पर तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल फ़ौज ने 10 तालिबान को शहीद करने का दावा किया है, लेकिन अफ़गान तालिबान ने इसे झूठा प्रोपेगेंडा करार दिया है। जबकि तालिबान की कार्रवाई के अंदर जोशान में 6 चेक पोस्टें फ़तह हुई हैं और 20 से ज़ायद काबुल फ़ौजी गिरफ्तार हुए हैं, जबकि 3 काबुल फ़ौजी हलाक कर दिए गए हैं। इसी तरह से सूबा गजनी के अंदर, सूबा हिरात के अंदर, कुंदूज के अंदर, बदख्शां के अंदर, कुनड़ के अंदर, खोस के अंदर, बगलान के अंदर, मैदान वर्दक के अंदर और दीगर जगहों पर तालिबान की कार्रवाइयाँ तेज़ हो चुकी हैं। ईद उल अज़हा का आज तीसरा रोज़ है, अफ़गान तालिबान की कार्रवाइयाँ बढ़ा दी गई हैं, मुहासरा भी सख्त कर दिया गया है। यही वजह है रात के मुख्तलिफ कार्रवाइयों में तालिबान ने 30 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हलाक करने का और कई ज़ख्मी और गिरफ्तार करने का भी दावा किया है। आप जानते हैं अशरफ गनी ने अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ तबले जंग बजाया है और कहा है कि तालिबान पर अब वहशियाना बमबारी होगी, वहशियाना कार्रवाइयाँ होंगी, जिसका रद्द अमल तालिबान की जानिब से ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने दिए है, जो तालिबान के तर्जुमान हैं, कि आने वाले 6 महीनों में अफ़गानिस्तान की हालात या अफ़गानिस्तान की सिचुएशन, सूरत हाल बदलेगी तो इसका ज़िम्मेदार अशरफ गनी होगा। अशरफ गनी की हुकूमत का तख्ता उल्टा जाएगा
और पूरे अफगानिस्तान पर इमारत इस्लामी के झंडे लहरा दिए जाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन हम अब बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जानिब से एक ख़बर सामने आ रही है कि दोबारा अफगानिस्तान में ऑस्ट्रेलिया फ़ौजें उतारने का प्लान रखता है। इस हवाले से ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म के नाम पर एक ख़बर नशर की गई है काबुल के मीडिया पर, जिसमें कहा गया है कि ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म ने कहा है कि अफ़गानिस्तान के हालात बदतर हो रहे हैं, वहाँ हम अपने इत्तेहादियों को और जिन लोगों ने ऑस्ट्रेलियन फ़ौजियों के साथ ताउन किया उन्हें तनहा नहीं छोड़ सकते, लिहाजा अमरीका, नेटो और दीगर मुल्कों के साथ बातचीत जारी है। दोबारा अफ़गानिस्तान के अंदर फ़ौजें भेजी जा सकती हैं ताकि वहाँ के लोगों पर जुल्म ना हो, हमला ना हो। नाज़रीन काम इसी तरह की खबर अमरीका से, बरतानिया से, भारत से और दीगर मुल्कों से भी आ रही है कि अशरफ गनी इन मुल्कों को कायल कर रहा है कि उन्हें ख़तरा है, उनकी हुकूमत जा रही है, दाइश परवान चढ़ रही है, अलकायदा के साथ तालिबान के ताल्लुकात हैं, लश्कर तैयबा जैश मोहम्मद के साथ तालिबान के ताल्लुकात हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई गैर मुल्की फ़ौजें दोबारा अफ़गानिस्तान आ सकती हैं? नाज़रीन काम ये बिल्कुल बेमाना बात है और ये महज धमकियाँ हैं और तालिबान को प्रेशराइज़ करना है, वरना हकीकतन गैर मुल्की फ़ौजों में इतना दमखम नहीं है कि वो दोबारा अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान के अंदर उतारें, क्योंकि 20 सालों के अंदर जो कुछ सलूक गैर मुल्की फ़ौजों के साथ हुआ है और जो परखच्चे तालिबान के हाथों गैर मुल्की फ़ौजों के उड़े हैं, उसके बाद वो ज़िंदगी भर कभी वापस अफ़गानिस्तान नहीं आएंगे। ख़ुद गैर मुल्की मीडिया ये बात तस्लीम कर रहा है कि हमेशा अफ़गानिस्तान की सरज़मीन गैर मुल्कियों के लिए कब्रिस्तान बनी है, लिहाजा अमेरिका ने, नेटो ने बहुत बड़ी गलती की, रूस से, सोवियत यूनियन से, सुर्ख रीछ से और बरतानिया के कब्ज़े से ना सीखा और अपना नुकसान करवाया। $5 ट्रिलियन का नुकसान एक अंदाजे के मुताबिक अफ़गानिस्तान की जंग की वजह से हुआ है। तो इस वजह से ये बात बेमाना लगती है कि काबुल हुकूमत गैर मुल्की फ़ौजों को दोबारा अफ़गानिस्तान बुला सकते हैं या दीगर मुल्कों को, नेटो, यूरोप, अमेरिका वगैरह को कायल करके अपनी मदद के लिए उन्हें दोबारा अफ़गानिस्तान के अंदर कब्ज़ा दिलवा सकते हैं। ये बेमाना बात है और अफ़गान तालिबान इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देंगे। अगर वाकई ऐसा होता है तो अफ़गान तालिबान फिर लड़ने के लिए तैयार हैं। ताहम नाज़रीन काम इतनी बात ज़रूर है कि ब्लैक वाटर, CIA, रॉ, मोसाद और अमेरिका और दीगर मुल्कों की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसियाँ वो अफ़गानिस्तान के अंदर सिविल वार को भड़काने की कोशिश कर रही हैं और मुख्तलिफ़ अस्करियत पसंदों को, किराए के जंगजुओं को, कातिलों को अफ़गानिस्तान लाया जा रहा है ताकि तालिबान पर हमले हों, निहत्ते शहरियों पर हमले हों, खून खराबा हो। लेकिन अफ़गान तालिबान इन हालात से निमटने के लिए हिकमत अमली बना चुके हैं। तालिबान दावा करते हैं कि खाना जंगी नहीं होने देंगे, लोगों पर जुल्म नहीं होने देंगे, खून खराबा नहीं होने देंगे और गैर मुल्की साजिशों के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं कि अफ़गान तालिबान ने सूबा कंधार पर कब्ज़ा कर रखा है। सूबा कंधार पर तालिबान की गिरफ्त मजबूत है। सूबा कंधार के अंदर अशरफ गनी का एक बदनाम ज़माना जनरल था जिसका नाम जनरल अब्दुल रज़ाक था और ये शख्स CIA का एजेंट था, मोसाद के साथ गहरे ताल्लुकात रखता था, भारत का हम नवा था और भारत ने इसे बहुत नवाजा था। तो रॉ एजेंसी, मोसाद, CIA, ब्लैक वाटर और दीगर एजेंसियों का ये इंतहाई चहीता शख्स था। जनरल अब्दुल रज़ाक इसने अपना खुफिया एक कैद खाना बना रखा था जहाँ पर तालिबान के बड़े कमांडरों को गिरफ्तार किया गया, उन पर जुल्म ढाए गए, यहाँ तक कि बहुत से मुजाहिदीन को इसने कत्ल भी कर दिया, शहीद भी कर दिया अज़ियतें देकर। तो जनरल अब्दुल रज़ाक को तालिबान ने कई बार मारने की कोशिश की लेकिन वो बच निकला। बिलाखिर अफ़गान तालिबान ने अबू दुजाना नामी एक नौजवान मुजाहिद को तैयार किया, उसे जनरल अब्दुल रज़ाक के पर्सनल जो गार्ड थे उनमें भर्ती करवाया और फिर इसी शख्स ने, यानी इसी नौजवान मुजाहिद अबू दुजाना ने जनरल अब्दुल रज़ाक को एक धमाके के अंदर उड़ा दिया, हलाक कर दिया। नाज़रीन काम कंधार के अंदर जनरल अब्दुल रज़ाक का घर वाक़ था। इसकी वीडियो अफ़गान तालिबान ने जारी की है। अफ़गान तालिबान ने कहा है कि ये वीडियो है जनरल अब्दुल रज़ाक की, जो अफ़गान तालिबान को धमकी दिया करता था कि उनका नामो निशान नहीं रहेगा, उन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन आज दुनिया देख ले कि जनरल अब्दुल रज़ाक का घर हमारे कंट्रोल में है और वो बिल्कुल हलाक हो चुका है, उसका नामो निशान नहीं। अगरचे उसका एक भाई है लेकिन वो भी लापता है, फ़रार है, लेकिन आज तक उसके घर को या जो तालिबान
तालिबान के पास है उसके घर से माल गनीमत मिला है उसको कंट्रोल करने के लिए काबुल फ़ौजें भी नहीं आ सकी हैं। नाज़रीन काम, मेजर जनरल अब्दुल रज़ाक था, ये पाकिस्तान का भी सख्त तरीन दुश्मन था और यह पाकिस्तान के इलाके छीनने के दावे करता था कि हम अटक तक का इलाका पाकिस्तान से ले लेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने इस शख्स को इबरत का निशान बना दिया और आज अफ़गान तालिबान इसके घर में मौजूद हैं और कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। तो ये है मुकाफ़ात अमल और ये है अल्लाह ताला की अपनी ताकत का इजहार। जो अल्लाह ताला का हो जाता है, अल्लाह पर भरोसा कर लेता है तो यकीनन अल्लाह फिर उसके लिए काफ़ी होता है। अफ़गान तालिबान को जितनी फतूहात मिलती हैं इसमें यकीनन अल्लाह ताला का फ़ज़ल और अल्लाह ताला का एहसान शामिल है। अब नाज़रीन काम बात करते हैं कि अफ़गान तालिबान ने काबुल हुकूमत की मुआशी शहरक पर कब्ज़ा कर रखा है। अफ़गान तालिबान मुख्तलिफ है जो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर हैं जहाँ से पड़ोसी मुल्कों के साथ तिजारत होती है, उन पर तालिबान के कब्ज़े के बाद तालिबान को अरबों डॉलर का ख़जाना भी मिल चुका है। अरबों डॉलर की आमदनी और रेवेन्यू तालिबान को मिल रहा है। इस हवाले से नाज़रीन काम, इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर एक ये तस्वीर देख रहे होंगे। इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि अफ़गानिस्तान के वो बॉर्डर जहाँ से तिजारत होती है उनके बारे में बताया गया है कि यहाँ से कितनी इनकम या रेवेन्यू या कस्टम हासिल होता था। जो अफ़गान तालिबान के पास इलाके हैं उनमें नाज़रीन काम इस्लाम किला जो ईरान के साथ बॉर्डर पर वाक़ है, यहाँ का जो क्रॉसिंग बॉर्डर है ये तालिबान ने कब्ज़ा कर रखा है। तो हिरात के अंदर ये वाक़ है, इससे तालिबान को सालाना 1.25 बिलियन डॉलर की आमदनी हासिल होगी। 1.25 अरब डॉलर का रेवेन्यू तालिबान को हासिल होगा। इसी तरह से नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान के पास एक और इलाका है जो इस्लाम किला के करीब वाक़ है, उससे तालिबान को तकरीबन 271 मिलियन डॉलर हासिल होंगे। तुरगंडी बॉर्डर है जो तालिबान ने तुर्कमानिस्तान के साथ सरहद पर वाक़ है उस पर कब्ज़ा किया, उससे तालिबान को 168 मिलियन डॉलर हासिल होंगे। इसी तरह से नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान ने शेर खान बंदर नामी एक बॉर्डर पर कब्ज़ा कर रखा है और इसी तरह से आई खानम बॉर्डर पर कब्ज़ा कर रखा है जो ताजिकिस्तान के साथ मुल्हिका है, मुल्हिका बॉर्डर पर वाक़ हैं। यहाँ से तालिबान को 44 मिलियन डॉलर हासिल होंगे। इसके अलावा नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान से मुल्हिका बॉर्डर जिसे स्पिन बोल्डक कहा जाता है इस पर कब्ज़ा किया है। यहाँ से अफ़गान तालिबान को 1.1 अरब डॉलर हासिल होगा। तो यूँ अफ़गानिस्तान के अब तक जितने भी बॉर्डर तालिबान ने कब्ज़ा किए हैं इससे तालिबान को तकरीबन 3 अरब डॉलर से ज़ायद का रेवेन्यू सालाना हासिल होगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफ़गान तालिबान कितना ख़जाना अफ़गानिस्तान का हासिल कर चुके हैं। अफ़गान तालिबान के पास ये जो ख़जाना जाएगा इसमें करप्शन नहीं होगी, बददियानती नहीं होगी और ये अफ़गानिस्तान की आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए, तामीरात के लिए और तामीर नो के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए इस्तेमाल होगा। तो इसीलिए अफ़गान तालिबान की आमद पर अफ़गानिस्तान की आवाम खुश है और अफ़गान आवाम जश्न मना रही है, अफ़गान तालिबान को वेलकम कर रही है। जबकि नाज़रीन काम एक और ख़बर का जिक्र कर लेते हैं। काबुल फ़ौज ने दावा किया है कि तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी हैं। मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों में तालिबान के 80 से ज़ायद जंगजुओं को, मुजाहिदीन को शहीद करने का दावा किया है जिसे तालिबान ने झूठा प्रोपेगेंडा करार दिया है। अफ़गानिस्तान के हवाले से अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स थी जो आपके सामने रखी हैं। इन अपडेट्स के हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के जरिए से ज़रूर पहुँचाएँ। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को भी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।